नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लिखो इंडिया परिवार में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय पर और जिसके अंदर हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ शुरू किया था और उसके अंदर हमने रोमानीवाद तक पढ़ लिया था। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो रोमानीवाद से आगे चलेंगे। उसके अंदर देखेंगे हम भूख, कठिनाई और जन विद्रोह के बारे में कि किस प्रकार से जो है 1849 के अंदर जो है फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर सारी जगह लगभग लगभग भुखमरी पैदा हो गई थी। लोगों ने किस प्रकार से जो है जन आंदोलन किए, जन विद्रोह किए, उन्हीं के बारे में। तो आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा भूख, कठिनाई, भूख, कठिनाई और जन विद्रोह, इनके बारे में। ठीक, तो बात करें भूख, कठिनाई और जन विद्रोह के बारे में, तो उन 1830 के अंदर, 1800 बात है 1830 की, 1830 के अंदर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में यूरोप के अंदर क्या हो गई थी, भुखमरी पैदा हो गई थी। बहुत सारी ऐसी कठिनाई पैदा हो गई थी जिनके माध्यम से जो है वहां के लोग राजाओं का क्या करने लगे थे, जन विद्रोह करने लगे थे। ठीक है, विरोध उनका शुरू हो गया था। ठीक है, इसके अंदर हुआ क्या, 1830 का जो दशक था उसमें एक तो जनसंख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ी। साथ में अगर बात करें तो जनसंख्या बढ़ी तो रोजगार की जो स्थिति थी वो क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी, रोजगार कम हो गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे वो अधिकांश लोग शहरों की तरफ जाने लगे। क्यों? क्योंकि 19वीं सदी के शुरुआती दशक में औद्योगिकरण के कारण अत्यधिक जो उद्योग थे वो शहरों में लगाए गए थे। रोजगार की तलाश में लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगे थे। साथ में अगर इसके अलावा बात करें तो देखते हैं कि हम जो सीमांत शुल्क था, सीमांत शुल्क क्या कर दिया गया था, राजाओं के द्वारा बढ़ा दिया गया था। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि 1830 में, 1830 में कब की बात है, सन 1830 में यूरोप में व्यापक बेरोजगारी, बेरोजगारी, भुखमरी फैली। इसका कारण, इसका कारण कारण क्या था, जनसंख्या का, जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना। इसका जो कारण था वो क्या था, जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। इसका कि यूरोप में किस प्रकार से जो है बेरोजगारी फैली और भुखमरी फैली। बात है 1830 की। इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि इस दशक में, इस दशक में भुखमरी अत्यधिक फैली, अत्यधिक फैली। ठीक है, साथ में अगर बात करें तो जो है रोजगार की तलाश में, बेरोजगारी होगी, रोजगार की तलाश में, रोजगार की तलाश में, तलाश में अधिकांश ग्रामीण, अधिकांश ग्रामीण, ग्रामीण शहरों की तरफ, शहरों की ओर पलायन करने लगे, करने लगे। ठीक है, तो शहरों की तरफ अगर पलायन वो कर रहे हैं तो यूरोप में क्या हो गया, अत्यधिक मात्रा में शहरीकरण हो गया। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि यूरोप में, यूरोप में अत्यधिक शहरी जनसंख्या बढ़ी, बढ़ी। ठीक है, इसके अलावा और बात करें तो सीमांत शुल्क को क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया। सीमांत शुल्क, सीमांत शुल्क बढ़ाया गया। ठीक है, अब देखो सीमांत शुल्क बढ़ाया गया। ठीक है, और जो है लोग, वहां के जो लोग थे वो अपने पैसे के जरिए अपना गुजारा चला रहे थे। अब हाथों से जो काम हो रहा था अब वो औद्योगिकरण के कारण मशीनों से होने लगा है। यानी कि औद्योगिकरण की जो चीजें हैं, सस्ती बनी हुई चीजें हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा ग्रामीण लोगों की जो हाथ से निर्मित वस्तुएं हैं वो नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो हम ये भी चीज इसमें शामिल कर सकते हैं कि उद्योगों द्वारा, उद्योगों द्वारा निर्मित
निर्मित सस्ती सस्ती कीमत वाली वस्तुओं का मुकाबला ग्रामीण लोगों द्वारा निर्मित वस्तुएं नहीं कर पा रही थी। ठीक है, इस कारण से वो क्या कहाँ जाने लगे, शहरों की तरफ बढ़ गए थे। ठीक है, हमने यहाँ भी पढ़ा कि रोजगार की तलाश में वो कहाँ चले गए थे, शहरों की तरफ चले गए। ठीक है, और जो है इसके अलावा अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं खाने पीने की जो चीजें हैं, अब भुखमरी बढ़ी है तो खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी भी क्या होगी, कीमत बढ़ेगी। तो हम लिख सकते हैं कि खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी, खाद्य पदार्थों की कीमतें तेजी से बढ़ी। इसके अलावा अगर बात करें इसी वर्ष यानी कि 1830 के दशक में इसी वर्ष फसल नष्ट हो गई। बीमारी के कारण जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो उगाई जाने वाली फसलें थी वो सारी की सारी क्या हो गई थी, एक तरह से नष्ट हो गई। ठीक है, तो इस कारण से भी जो है वहां पर अत्यधिक भुखमरी फैल गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं 1830 का दशक हो गया भूख कठिनाई और जन विद्रोह का। बात करेंगे हम इसके आगे 1849 के अंदर। 1849 के अंदर बात करेंगे, एक जगह लेंगे फ्रांस। उसके अंदर क्या चल रहा था 1849 में, फ्रांस 1849 में फ्रांस। अब फ्रांस के अंदर क्या हो रहा था उसी समय, जिस समय व्यापक बेरोजगारी भुखमरी फैली हुई थी। तो देखते हैं कि खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी कीमतें यहाँ पर भी बढ़ी, व्यापक बेरोजगारी फैली, और साथ में अगर बात करें तो जो है जनसंख्या उसमें भी क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। तो हम लिख सकते हैं कि इसी वर्ष फ्रांस में बेरोजगारी बढ़ी। साथ में अगर देखें तो खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ी। क्यों बढ़ी, क्योंकि जो आपकी फसलें थी वो सारी की सारी क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। खाने पीने की जो कीमतें हैं वो भी क्या हो गई थी, बढ़ी थी। ठीक है, इस कारण से जो है फ्रांस की राजधानी थी पेरिस। उस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस थी। तो यहाँ के लोग इसी कारण से, बेरोजगारी बढ़ने के कारण, खाने पीने की चीजों की जो कीमत है उसके बढ़ने के कारण जो है सड़कों पर उतर आए थे। तो आगे हम लिख सकते हैं खाने पीने की कीमतें बढ़ी, इस कारण फ्रांस की राजधानी पेरिस में लोग सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर उतर आने का मतलब क्या था कि लोग क्या करने लगे थे, इन सभी का क्या हो गया था, विरोध करना लग गए थे। इन सभी का विरोध शुरू हो गया था। ठीक है, अब इसी समय क्या हुआ फ्रांस के अंदर, तो लुई फिलिप जो था वो यहाँ का चांसलर हुआ करता था। तो लुई फिलिप ने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, फ्रांस जो राजधानी है उसको छोड़कर चला गया था, फ्रांस की राजधानी पेरिस को छोड़कर चला गया था। तो हम लिख सकते हैं लुई फिलिप राजधानी पेरिस को छोड़कर चला गया था। ठीक, लुई फिलिप जो था वो राजधानी पेरिस को छोड़कर चला गया था। अब देखो इसके बाद में राष्ट्रीय सभा जो थी उसने गणतंत्र की घोषणा की। ठीक, लुई फिलिप के जाने के बाद राष्ट्रीय सभा
राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा की तथा 21 वर्ष से अधिक युवाओं को रोजगार देने का दावा किया। किसने? राष्ट्रीय सभा ने। कब किया? जब जो है आपका लुई फिलिप राजधानी को छोड़कर चला गया। अर्थात जो लुई फिलिप था फ्रांस का चांसलर था, फ्रांस का चांसलर लुई फिलिप देश को छोड़कर चला गया है, तो राष्ट्रीय जो सभा थी उसने फ्रांस को क्या कर दिया था? गणतंत्र घोषित कर दिया था और युवाओं से ये दावा किया कि आप सभी को हम क्या देंगे? रोजगार देंगे। और फ्रांस के लोग यही चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर व्यापक रूप से क्या बढ़ी हुई थी? बेरोजगारी बढ़ी हुई थी। आगे अगर देखें तो अब रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय सभा ने और वहां के जो उद्योगपति थे उन्होंने क्या किया? औद्योगिकरण के माध्यम से अनेक कारखाने लगवाए। तो हम लिख सकते हैं कि रोजगार बढ़ाने के लिए कारखानों की स्थापना की गई। ठीक, रोजगार बढ़ाने के लिए किसकी स्थापना की गई? कारखानों की स्थापना की गई। कहां पर? फ्रांस में। कब? 1848 के अंदर। कब की? जब लुई फिलिप जो है पेरिस को छोड़कर चला गया था उस समय। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं 1848 में उदारवादियों की क्रांति। उदारवादी लोग कौन थे? उदारवादियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो उस पर उन्होंने किस प्रकार से जो है 1848 में क्रांति की। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि फ्रांस में किस प्रकार से जो है आपके भुखमरी पैदा हुई, बेरोजगारी पैदा हुई और लोगों ने किस प्रकार से जो है विद्रोह किया और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया। अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा 1848 में उदारवादियों की क्रांति। वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।